अ, नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने एक फ़िल्म देखी, इरावन। ये तमिल फ़िल्म है और ई अहमद ने इसको निर्देशित किया है। वैसे तो ये फ़िल्म सिनेमा घरों में एक महीना पहले ही आ गई थी, लेकिन OTT पर अभी आई है 2-3 दिन पहले, हिंदी में। इसका तमिल वर्ज़न पहले आ चुका था, हिंदी वर्ज़न आया है अभी। चूँकि हिंदी में आई है OTT पर, इसीलिए यानी नेटफ्लिक्स पर, इसीलिए इसके बारे में आज वीडियो कर रहा हूँ। ये फिल्म का नाम जो है वो तो माइथोलॉजी से लिया गया है। आपको मालूम होगा, यदि आप भारतीय पुराण काव्यों में या महाभारत में दिलचस्पी रखते हैं, तो इरावन अर्जुन के बेटे का नाम था और वो महाभारत के युद्ध में भी लड़ा था। और कृष्ण ने उससे शादी की थी। इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है, जब आप पूरी कहानी अभी बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक रात के लिए कृष्ण ने इससे शादी की थी, उसके बाद इसने जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। तो मैंने सोचा कि ये जो फिल्म है, ये इरावन कहीं ना कहीं उस माइथोलॉजी से, वो महाभारत की कथा से या उसका कोई अंश लिया गया है, क्योंकि इसमें जो जैम रवि हैं, जो इसके मुख्य किरदार हैं, लीड एक्टर हैं, हीरो हैं, उनका नाम अर्जुन है। तो मुझे लगा कि शायद अर्जुन इरावन का कुछ संबंध होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये फिल्म लेकिन शुरू होती है, शुरुआती इसका जो है बहुत अच्छा है, बहुत कैप्टिवेटिंग है। लेकिन जैसे जैसे इंटरवल के बाद फिल्म आगे बढ़ती है, नीचे गिरती जाती है। मतलब ये एक वैसे तो हॉरर फिल्म है, थोड़ी सी जिसको कहते हैं कि अ, ऐसी फिल्म है जिसमें साइको थ्रिलर भी इसको कह सकते हैं। पर ये साइको थ्रिलर क्यों होता है, ये समझ में नहीं आया आखिर तक। इसमें जो राहुल बोस हैं, वो किलर बने हैं, साइको किलर उनको कहा गया है। अच्छी भूमिका है उनकी, लेकिन उनके डेथ के बाद इसमें उनका बीच में ही उनकी मृत्यु हो जाती है फिल्म में। उसके बाद फिल्म कहाँ कहाँ से गुजरती हुई कहीं नहीं पहुँचती है, मतलब यही समझ लीजिए। और मुझे समझ नहीं आया कि एक इतने अच्छे माइथोलॉजी पर, एक पूरा कथा पर नाम रखने के बाद, और जैम रवि और नयनतारा इसके लीड हो रही हैं, पर वो लीड हीरोइन क्यों है समझ में नहीं आता है। उनके सीन इतने कम हैं और उनको सिर्फ इस बात के लिए रखा गया है कि जैम रवि का जिन्होंने अर्जुन की भूमिका निभाई है, कोई एक उनका उनकी एक प्रेमिका होनी चाहिए, नहीं तो फिल्म आगे नहीं बढ़ती है हिंदुस्तान में। एक हीरो, फिर साइड में हीरोइन, पर वो बहुत ही, हीरोइन का उनका लीड रोल जो है बहुत ही कमज़ोर है। और ये सब उनकी एक्टिंग की कमजोरी नहीं है, ये सब पटकथा की कमजोरी है कि इंटरवल के बाद एक साइको किलर के बाद दूसरा साइको किलर आता है, और दूसरा साइको किलर इतना इनसिग्निफिकेंट है, अमहत्वपूर्ण है, कि वो दर्शक को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कहानी किधर जा रही है। तो दोस्तों, मैंने इसलिए किया कि मैंने बहुत उत्सुकता से इसे देखा था, और शायद उत्सुकता से आप इसको और भी, अगर आप नेटफ्लिक्स पर हो तो देख चुके होंगे। आप इसे देखें या न देखें, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने अपने इस वीडियो में सिर्फ इतना बताया है कि जिस उत्सुकता से मैंने इसको देखना शुरू किया और अंत तक देखता रहा, उसके बारे में आपको बता दिया जाना चाहिए। वैसे जो साइको थ्रिलर है, तमिल सिनेमा का बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू रहा है। वहाँ बहुत अच्छे साइको थ्रिलर बनते हैं तमिल सिनेमा में, कई मैंने देखे हैं, उनकी सबकी चर्चा नहीं करूँगा। और लेकिन ये साइको थ्रिलर थोड़ा बेसिर पैर का है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, इरावन के बारे में सिर्फ इतना ही। आपसे अंत में अनुरोध करूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इस पर अपने कमेंट भी लिखिए। थैंक यू वेरी मच।